that fusion of female and male gametes is known as fertilization. That process is known as fertilization. और fertilization के तुरंत बाद जो न्यू सेल बनेगी, that cell is known as zygote. That cell is known as zygote. So what is fertilization? The cell which result after fusion of gametes is called zygote. ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि तुरंत बाद जो सेल की फॉर्मेशन होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द कॉम्बिनेशन, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज जाइगोट. तो जाइगोट जो है किसी भी लिविंग बीइंग का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है या प्लांट्स हैं, सभी में जो लाइफ जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो जाइगोट से ही स्टार्ट होता है. जाइगोट, क्योंकि आपके सिलेबस में ओनली प्लांट्स हैं, लेकिन मैं आपको ह्यूमन बीइंग या एनिमल के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है. वो आप 8th क्लास या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. यहाँ पे प्लांट्स के अंदर हैं, बट जाइगोट ही है जो हमारी जो लाइफ है उसका जो फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो जाइगोट से ही होती है. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. तो जाइगोट बन चुका है फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद. अब फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो न्यू सेल बनी है उसका तो नाम हमने रखा जाइगोट. अब ये जो जाइगोट है ये धीरे 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 डेवलप होगा और उस डेवलपिंग जाइगोट को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे. दैट इज नोन एज एम्ब्रियो. दैट इज नोन एज एम्ब्रियो. फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. तो यहां तक बेटा आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके अंदर पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, एंड देन फर्टिलाइजेशन. ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने राइट करनी है फिर नोटबुक के अंदर. जाइगोट, जाइगोट किसे कहते हैं, एम्ब्रियो किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें चलेंगी. नेक्स्ट है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. फ्रूट और सीड कैसे बनते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट. जो ओवेरी है, ओवेरी किसका पार्ट था? फ्लावर का पार्ट था. कौन सा पार्ट था? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आते थे, पिस्टिल के अंदर. अब धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन तो हो चुकी है. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया. जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में बन जाएगा और जब वो डेवलप होगा, ओवेरी का साइज इंक्रीज होगा, दैट ओवेरी आफ्टर सम टाइम बिकम फ्रूट. ओवेरी तो क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी. और जो ओव्यूल थे उसके अंदर, जो ओव्यूल थे वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे सीड्स. इस तरह से फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन होती है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट. अंडरलाइन दिस. एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. फ्लावर के जो अदर पार्ट्स थे वो टूट के गिर जाते हैं. द फ्रूट इज द राइपन्ड ओवेरी. तो फ्रूट क्या होती है? जो ओवेरी जो है, राइपन्ड ओवेरी जो है पकी हुई, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रूट कहेंगे. द सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल्स. ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स थे, अब वो कुछ तो क्या हो गए हैं? फर्टिलाइजेशन हो गई है. जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है वो धीरे 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 किस में डेवलप हो जाएंगे? वो सीड्स में डेवलप हो जाएंगे. द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव सीड कोट. Some fruit are fleshy and juicy, such as mango and orange. Some fruits are hard like almond, walnut. ठीक है, ये भी क्या हमारे फ्रूट ही हैं. ठीक है, तो कुछ तो फ्लेसी जूसी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, जैसे वलनट है, आलमंड्स हैं. ठीक है, लुक एट द डायग्राम, सेक्शन ऑफ एन एप्पल, आलमंड्स. ठीक है, जो फ्रूट है ये तो ओवेरी है और उसके इनसाइड जो सीड्स हैं वो क्या थे? वो ओव्यूल थे, जो अब क्या बन चुके हैं? सीड्स बन चुके हैं. सो ये रहा फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. ये भी आज के टॉपिक का हमारा पार्ट है. नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल्स. तो आज के हमारे 3 टॉपिक थे. पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, द थर्ड टॉपिक इज सीड डिस्पर्सल. अब सीड डिस्पर्सल हम करते हैं. तो कैसे होता है सीड डिस्पर्सल? इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस. एक ही तरह के प्लांट अलग अलग प्लेस पे ग्रो करते हैं. दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस. सीड्स जो अलग अलग जगह पे बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ये इसकी वजह से होता है. सम टाइम आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क,
यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लॉथ। क्या होता है जब हम फॉरेस्ट के अंदर से या पार्क या फील्ड के अंदर से जाते हैं तो हमारे साथ कुछ सीड्स या फ्रूट स्टिक हो जाते हैं और वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दी सीड्स वर क्लिंजिंग टू योर क्लॉथ्स? कैसे वो क्लिंज करके रहते हैं, हमारे क्लॉथ के साथ कैसे चिपक जाते हैं। What do you think will happen if all the seed of a plant were to fall at the same place and grow there? अब क्वेश्चन बन गया है कि प्लांट के सभी सीड्स एक ही जगह पे गिर जाए तो क्या होगा, कैसे ग्रो करेंगे। देयर वुड बी ए सेवर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। एक ही जगह पे बहुत सारे सीड अगर हम डाल दें तो उनके खुद के बीच में ही कंपटीशन हो जाएगा कि कौन कितने ज्यादा अमाउंट में सनलाइट लेगा, वाटर लेगा, मिनरल्स लेगा, स्पेस लेगा। तो प्रॉपर अमाउंट में सभी को सनलाइट, वाटर, मिनरल और स्पेस नहीं मिल पाएगा। एज ए रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। तो जो सीड हैं वो हेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल्स। तो सीड डिस्पर्सल से प्लांट्स को क्या बेनिफिट होता है, एक तो उनको स्पेस मिल जाता है, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिलती है, प्रॉपर अमाउंट में मिनरल और वाटर मिलता है। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। तो इससे जो उनका जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है और प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, वाटर, मिनरल्स वो उनको मिल पाते हैं। इट ऑल्सो एनेबल द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि न्यू हैबिटेट्स, नई जगह भी मिलती है वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसको, प्लांट्स को। सीड्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। अब क्वेश्चन हमारा यही था कि सीड डिस्पर्सल कैसे होती है, सीड कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर पाते हैं, कैसे डिफरेंट काइंड के प्लांट्स, सेम काइंड के प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमें मिलते हैं। उसका मेन कारण होता है सीड डिस्पर्सल। एंड हाउ द सीड डिस्पर्सल कैरिड आउट, कैसे होती है। तो सीड्स जो हैं वो विंड यानी कि फास्ट मूविंग एयर के द्वारा भी ट्रेवल हो सकते हैं, वाटर के द्वारा भी ट्रेवल हो सकते हैं, एनिमल्स के द्वारा भी हो सकते हैं, इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके द्वारा ये डिस्पर्स हो सकते हैं। तो विंग्ड सीड सच एज दो जो ड्रमस्टिक एंड मैपल्स, जिनके विंग्स होते हैं, विंग टाइप। ठीक है, such as drumstick and maple, light seeds of grasses or hairy seed of oak, जो काफी लाइट सीड्स हैं जैसे ग्रासेस हैं, हेयरी सीड्स हैं जैसे मदार या ओक का ट्री जो होता है, एंड द हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के हेयरी हेयर होते हैं उनके ऊपर, गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। वो विंड के साथ, बहती हुई हवा के साथ, तेज हवा के साथ बह जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, दूर दूर तक वो उड़ के चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ सीड्स हैं जो वाटर के द्वारा भी डिस्पर्स हो जाते हैं। दीज फ्रूट्स आर सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और द फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। तो इनके जो फ्रूट्स हैं, जो सीड्स हैं, उनके ऊपर फ्लोटिंग की एबिलिटी आ जाती है, यानी कि उनके ऊपर स्पंजी फाइब्रस पार्ट होता है, जैसे देखा ना हमने कोकोनट के ऊपर होते हैं, काफी हेयर से होते हैं। तो उसके द्वारा क्या कर पाते हैं, वो फ्लोट कर पाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, स्पेशली स्पाइनी सीड्स, जिसपे स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं, with hook which get attached to the bodies of the animal and are carried to distant places. Example are Gentium and Urena. उन पे ऐसे कांटे से होते हैं, एनिमल की बॉडी के साथ वो चिपक जाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। जिस प्लेस पे जाके वो गिरते हैं वहां पे फिर से वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पार्ट्स हैं। तो इसमें आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि किससे होगा भाई, विंड, वाटर, एनिमल से होगा। तो पहले विंग्स वाले बता दिए कैसे विंड से होंगे हमारे पास, लाइट सीड्स ऑफ ग्रास, हेरी आक, हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ये फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ये सेकंड पार्ट में आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या होगा, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, ये थर्ड पार्ट आपका ऐसे पॉइंट्स में आपने बना। ठीक है, तो थ्री टाइप्स आपके हो गए यहाँ पे। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड
व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विद सडन जर्क, एकदम से एक्सप्लोजन होता है। ये आपका फोर्थ पॉइंट बनेगा सीड डिस्पर्सल का। इसको आप कह सकते हैं बाय एक्सप्लोजन या बाय ब्रस्टिंग, ब्रस्ट हो जाए, एकदम से फट जाए, तो उसके जो सीड्स है इधर उधर बिखर जाते हैं और उन्हीं से फिर नए प्लांट्स हो जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विद सडन जर्क, द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, जो मेन जो पेरेंट प्लांट होता है उससे दूर दूर जाके वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम प्लांट्स। कैस्टर और बाल्सम के जो फ्रूट होते हैं वो एकदम से ब्लास्ट कर जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं, एक्सप्लोजन होता है। ऐसे बम की तरह धमाके की बात नहीं कर रहे हम, ऐसे ऐसे फट जाते हैं, ठीक है। और उसके सीड्स जो है उधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उससे भी न्यू सीडलिंग्स, न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो ये 4 टाइप्स आप इसमें लिख सकते हैं। सो बेटा ये है था हमारा लेसन नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसके जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म हैं सभी को आपने अच्छे से फेयर नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है और लर्न करना है। कल जो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी किसी भी बच्चे को किसी तरह की भी कोई क्यूरीज है तो वो 1 बाय 1 पूछेंगे। पहले मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है भाई, हमारा कौन सा पार्ट है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। उसके जो 2 मेन पार्ट है वो है स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर। ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है बेटा यहाँ पे, इसको आपने साथ के साथ बुक के अंदर भी मार्क करके रखना है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर contain either only pistil or only stamen, या आप कह सकते हैं only मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल रहेंगे कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। बाइसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या रहेंगे भाई आपके, मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये डायग्राम आपने बनाना है स्टेमेन का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, और पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और लेबल डायग्राम हमेशा, बिना लेबलिंग के कोई डायग्राम मान्यता नहीं रखता, हमेशा याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी डायग्राम आप बनाएंगे और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब की बार भी आपका डायग्राम आया था, नेक्स्ट एग्जाम में भी इसी तरह से डायग्राम बेस्ड तो आएंगे ही आएंगे आपको। तो डायग्राम अच्छे से आप ड्रॉ करते रहें, चाहे हम कहें या ना कहें, जो भी डायग्राम आपको मिले उसी को ड्रॉ कर करके देखते रहें प्रैक्टिस नोटबुक में। तो ये पार्ट्स थे हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। सो मेल गैमेट्स कौन से होते हैं, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं, एंथर के अंदर, ठीक है। एंथर में क्या रहेंगे, पोलन ग्रेन, मेल गैमेट्स। पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर हमारा क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और उन्हीं को हम फीमेल गैमेट्स या एग बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, यानी कि हमारे पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स जब कंबाइन होकर न्यू सेल की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, ये नेक्स्ट पेज पे भी इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। Pollination, transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower is known as pollination. There are 2 type of pollination, self pollination and क्रॉस पोलिनेशन। तो जैसे आप डेफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे जो है, उसी के साथ आप सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का लेबल डायग्राम आप बनाएंगे, वेल लेबल डायग्राम। Pollination, the transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. इसी से नेक्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा of a same flower or the another flower of the same plant, it is called self pollination. When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of different plant of same kind, plant दूसरा है but same kind का है, उसको कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन में ये मत समझना कि गवावा प्लांट से मैंगो प्लांट्स पे चले जाए तो क्रॉस पोलिनेशन होगा, कभी नहीं होगा। गवावा के प्लांट्स
से दूसरे गवावा प्लांट्स पे, मैंगो प्लांट से दूसरे मैंगो प्लांट्स पे जब एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं पोलन ग्रेन, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। इसीलिए सेम काइंड वर्ड आया हुआ है, प्लांट ऑफ सेम काइंड, डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम काइंड। उसी तरह का अगर सपोज करो मैंगो ट्री से और गवावा ट्री पे चले गए एंथर से स्टिग्मा पे, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ऐसे नहीं हो पाएगी, सेम काइंड से ही होती है हमेशा। मैंगो ट्री पे मैंगो लगते हैं, गवावा ट्री पे गवावा, इसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट है ये फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, जाइगोट फॉर्मेशन, ये डायग्राम भी आप बनाएंगे। देन द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, उसको क्या कहेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। देन है सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन, कैसे बनते हैं, जो ओवेरी है, ओवेरी डेवलप इनटू सीड्स, और जो ओव्यूल हैं, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, जो ओवेरी है हमारी वो फ्रूट में बन जाती है, हाँ जी फ्रूट में, सॉरी, तो जो ओवेरी है वो फ्रूट बन जाती है, और जो ओव्यूल हैं वो बन जाते हैं हमारे सीड्स। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड डिस्पर्सल, उसमें आप क्या रखेंगे, आप बताएंगे बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन। फोर्थ आपने रखना है एक्सप्लोजन। सो विंड वाला आपने रखना है कि सीड्स ऑफ ग्रासेस, हेयरी सीड ऑफ आर्क, हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, ये हो जाएगा। सेकंड में बनाना है डिस्पर्स बाय वाटर, seed dispersed by water. The fruit seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as coconut. Some seeds are dispersed by animal, तीसरा पॉइंट एनिमल पे आप रखेंगे, ठीक है। और फोर्थ बनाएंगे आप बाय एक्सप्लोजन या बाय ब्रस्टिंग, जो लास्ट पॉइंट है। तो ये हमारे टॉपिक थे बेटा आज के। तो इस चैप्टर को अच्छे से आपने रीड करना है एंड राइट एंड लर्न इंपॉर्टेंट टर्म इन योर फेयर नोटबुक। हैव ए नाइस डे। अभी किसी बच्चे की कोई क्यूरीज है तो वो पूछ सकते हैं। राजन सर, राजन सर, राजन सर। हाँ जी सर, मैं लाइन पे हूँ। मैं हाँ ये जी कह सर, बच्चों को अलाउ कर दो, कोई क्वेश्चन